डॉक्टर एक बात बताइए, जो टीबी की बीमारी है, तो क्या ये आज की डेट में लाइलाज है या इसका भी कोई स्थायी इलाज है? तो इस पर कुछ विचार पे थोड़ा सा हाँ राजकुमार जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। और आज के समाज में इस तरह की बीमारियां आम हो गई है, क्योंकि इलाज की टीबी आज डेट में रहा नहीं। और इसमें भी अगर टीबी का इलाज चाहता है ना, वो या तो ठीक से दवाई नहीं खा रहा है, या किसी तरह का नशा कर रहा है, या वो HIV या शुगर का पेशेंट है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये लाइलाज टीबी खून का ठीक होने वाली की बात है। या इससे डॉक्टर साहब कोई सावधानियां, जैसे किसी को हो जाती है, ये घर में किसी को टीबी हो जाती है, तो क्या सावधानियां बरती जाएंगी जिससे वो टीबी उसी तक सीमित रहे और उसके फैमिली में किसी मेंबर को या उसके अड़ोसी पड़ोसी जो भी होंगे वो सुरक्षित रह सके? ऐसा कोई है? बिल्कुल, ये अच्छी बात है। और ये प्रश्न हर व्यक्ति को भी समझना चाहिए कि किसी के घर में या समाज में टीबी होती है, जिस व्यक्ति को टीबी हो रहा है उसको चाहिए जब भी खांसे मुंह पे कपड़ा रखे, जोर से बोले मुंह पे कपड़ा रखे, छींक आवे मुंह पे कपड़ा रखे, और घर के अंदर भी मुंह पे कपड़ा रखना चाहिए। ठीक है, जिसके कारण जो खांसने और छींकने के कारण उसके फेफड़े से बहुत सारे लाखों लाख कीटाणु ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर निकलती है, जो दिखाई नहीं देती है, और वो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चला जाता है। और भविष्य में जब वो कमजोर या जोरों से बीमार पड़ता है तो वो टीबी का कीटाणु जो कभी अंदर गया था वो हावी हो जाता है और उसको टीबी को दिखाता है। सबसे एक चीज और आजमात में चल रही है, लोगों पे भी चलती है, कि जैसे कि टीबी का कोई एज होता है जिस एज में ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है या ज्यादा असर करती है, या फिर कोई ऐसी चीज यूज करने से बंदे पे ज्यादा हावी होने का चांसेस रहता है टीबी का? ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल, टीबी का कोई एज होता नहीं है, ना कोई गरीब, ना अमीर, ना छोटा, ना बड़ा, कोई भी तरह का एज नहीं होता है। हाँ, ये टीबी होने का एज है जिसके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। एक मजदूर है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, उसे भी टीबी होने का खतरा बहुत कम होती है। हम स्वस्थ समाज और स्वस्थ शरीर के लिए हमें अच्छा खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सही तरीके से खान पान करें। ठीक है, धूम्रपान से दूर रहें, ज्यादा शराब की सेवन ना करें। ठीक है, इससे हम स्वस्थ रहें, और लीवर, किडनी और हार्ट ये सब मजबूत होनी चाहिए। रोज कुछ न कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, चलना फिरना चाहिए। ठीक है, इसका भी असर होता है। तो इसका क्या है डॉक्टर साहब, दवाइयाँ जो होती है कितने दिन तक बंदा खाए तो इसकी जो ड्रॉपलेट वगैरह जो आप कीटाणु बता रहे हो वो निकलते हैं, कितने दिन खाने से ये बंद हो जाते हैं निकलने, और कितने दिन में बंदा मतलब स्वस्थ हो जाता है टीबी से? एक मरीज जब वो दवाई शुरू होती है तो अगर वो रेगुलर 15 दिन खा लेता है तो वो फैलाना बंद कर देता है। अच्छा, पहला नमस्ते। हाँ, 15 दिन तक की दिक्कत है। या जो पेशेंट दवाई नहीं खा रहा है वो तो वो कहते हैं ना कि वो सांप को थोड़ा सा मार के छोड़ देने के बाद वो क्या कहते हैं, खतरनाक हो जाता है। हाँ, तो वही खतरनाक लगती है। अगर वो दवाई शुरू कर चुका है और 15 दिन ले लिया है तो वो फैलाना बंद कर देता है, और फिर उससे लोग नहीं कर पाता, दूसरे को टीबी नहीं तरक्की। कितने दिन तक इसका इलाज इसका इलाज पर मैंने 6 महीने से 9 महीने तक जनरल इलाज होता है। एक MDR टीबी होती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। MDR उसे कहते हैं जो टीबी, जनरल टीबी दवाई काम नहीं कर रही है। काम इसलिए नहीं कर रही है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई पेशेंट आया, दवा खा रहा है, बीच में छोड़ के दवा खा रहा है, दवा के बीच में शराब भी पी रहा है, धूम्रपान भी कर रहा है, तो जिसके कारण वो है ना, वो टीबी उसका लाइलाज हो जाता है, और फिर वो MDR में कन्वर्ट हो जाता है। MDR क्या होती है डॉक्टर? क्या मतलब? MDR होता है कि जो ये दवाई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MDR का दवाई मतलब, हाँ, बहुत सारे दवाइयाँ जो है ना, जो ये दवाइयाँ जो है टीबी का वो रेजिस्टेंट कर जाती है, वो उस पर काम करना बंद हो जाता है। हाँ, तो वो एक नया दवाई उस पर प्रयोग की जाती है, और जो कम से कम 10 से 12 गोली रोज का रोज खाना पड़ता है, और महंगा भी होता है। वो 3-4 हजार रुपए रोज का खर्चे हैं उस पर। तो गवर्नमेंट देती है, अगर प्राइवेट में इलाज MDR का लगभग डॉक्टर करते नहीं है।